अब चलो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एनालॉजी। अब देखो एनालॉजी में क्वेश्चंस आते कैसे हैं। आपको लेट्स से एक क्वांटिटी दे रखी है ए, एक दे रखी है बी, फिर वो सेम प्रपोर्शन में या सेम रिलेशन में, यहाँ पे प्रपोर्शन दिए गए, रिलेशन बोल देंगे, ए और बी में जो रिलेशन है सेम रिलेशन बीइंग कैरिड बाय सी एंड डी। ठीक, ये तो कहते हैं ए रेशियो बी इज प्रपोर्शन टू सी रेशियो डी, ऐसे ही बोलते हैं। एनालॉजी में ए एंड बी के बीच में जो रिलेशन है वही रिलेशन बिटवीन सी एंड डी होगा। तो यहाँ पे दोनों में से एक अननोन क्वांटिटी हो जाती है, कोई सी भी एक अननोन कर देते हैं। ठीक है, अब इसके लिए आपको बेसिक तो वही है जो अपन प्रीऑप्स कर चुके हैं, स्क्वायर्स, क्यूब्स, लेटर्स और टेबल्स, ये सब याद होनी चाहिए क्योंकि यही काम आने वाली है। अब देखो इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं कुछ, चलिए अब देखते हैं इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं। तो देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बटर रेशियो मिल्क, मतलब इन दोनों में क्या रिलेशन है, बटर बनता किससे, मिल्क से, तो बटर का सोर्स क्या हो गया, मिल्क, तो ये प्रोडक्ट है और ये उसका सोर्स है। ठीक, तो देखते हैं क्रॉप, राइस, राइस थोड़ा ना सोर्स है। ठीक है, पैडी होता तो वहाँ से राइस बनता, ये पैडी होता ये राइस होता, तो पैडी इज द सोर्स एंड राइस इज द प्रोडक्ट। ठीक, फिर सेकंड है वुड से फर्नीचर, बिल्कुल सही है, वुड इज द सोर्स, फर्नीचर इज द प्रोडक्ट, तो ये टिक कर देंगे अपन। ठीक, आगे देख लो, हाउस इज नॉट द सोर्स ऑफ वॉल, ऐसे ही स्वीट इज नॉट द सोर्स ऑफ शुगर। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रश पेंटर, तो पेंटर जो है जो पेंट करता है, ठीक, तो वो क्या हो गया, ब्रश यूज करता है, मतलब ब्रश उसका टूल हो गया। जैसे मेरा ये टूल है मार्कर, आपका टूल है पेन, तो ऐसे ही पेंटर का टूल क्या हो गया, ब्रश, तो ये बंदा है और ये उसका टूल है। ठीक, तो बस का टूल स्टीयरिंग, नहीं, गलत है क्या, देख लेते हैं। वॉरियर का टूल स्वॉर्ड, ठीक है। बार्बर का टूल स्पेड, बार्बर मतलब नाई, तो नाई का टूल तो कैंची होगा ना, स्पेड थोड़ी ना होगा। कट का टूल नाइफ, ये तो वैसे ही नहीं हो सकता। तो अब देखो कन्फ्यूजन कहाँ है, स्वॉर्ड एंड स्टीयरिंग में, तो वॉरियर का टूल तो स्वॉर्ड ही होगा, अगर वॉरियर है तो लड़ेगा किससे, स्वॉर्ड से। फिर कहोगे सर भाला भी तो हो सकता है, पाइक भी तो हो सकता है। ठीक, तो बस का टूल स्टीयरिंग हो सकता है क्या, बस थोड़ी ना कोई पर्सन है, चीज समझ में आई, बस इज नॉट अ पर्सन, पेंटर इज अ पर्सन, वॉरियर इज अ पर्सन, बस इज नॉट अ पर्सन। ड्राइवर का टूल हो सकता है स्टीयरिंग, बस का टूल नहीं, चीज समझ में आई, तो ये नहीं होगा ऑप्शन, ये होगा। ठीक है, क्लैरिटी आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेंथ मीटर, तो लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। फिर देखते हैं मास की यूनिट क्या होती है, ग्राम, ये तो पहले ही मिल गया अपने को, तो ऑप्शन 1। आगे देख लेते हैं, एनर्जी की यूनिट फूड थोड़ी ना होती है, वॉल्यूम की यूनिट लिक्विड थोड़ी ना होती है, पावर की यूनिट एलिफेंट थोड़ी ना होती है। ठीक है, तो ये पहला क्या है आपका मेजरमेंट, फिर उसके बाद क्या है यूनिट, तो ये क्या लेंथ है, तो लेंथ की यूनिट क्या होगी, मीटर। ऐसे ही मास है, उसकी यूनिट क्या होगी, ग्राम। फिर अगर आपका वॉल्यूम होता तो उसकी यूनिट क्या होता, क्यूब मीटर या फिर कुछ भी, चीज समझ में। ठीक है, तो इस तरह की वैरायटी आती है। चलो और कुछ और वैरायटी देखते हैं इस पर। ठीक, चलिए और टाइप की वैरायटी देखते हैं एनालॉजी में। अब देखो पहला क्या है 1 2 3, उसका रिलेशन किससे, 1 4 9 के साथ, तो ये कैसे आ सकता है। अगर हम देखें डिफरेंस देखें सबसे पहले, तो +26 कर दें, ठीक है, तो यहाँ पे +26 किया तो कितना आएगा 260, तो यहाँ देखिए ऑप्शन में 260 है क्या अपने पास, नहीं है, तो मतलब ये लॉजिक गलत है। दूसरा देखते हैं 5 क्यूब -2, ठीक, तो ये 6 क्यूब -2 होना चाहिए था, 6 क्यूब तो कितना होगा 216, तो उससे तो माइनस दिख नहीं रहा। ठीक, फिर एक देखते हैं 11 स्क्वायर +2, वो दिख गया, पर यहाँ पे 12 स्क्वायर +2 कितना था 146, वो भी नहीं है। अब ध्यान देना ये क्या है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, लॉजिक फॉलो कर रहा है। यहाँ देख लेते हैं 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, देखना ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, 4 9 16 मिल गया, तो ऑप्शन सी इज योर आंसर। ठीक, तो हमें स्क्वायर क्यूब्स जैसे मैंने बोला है वो आपको पता होना चाहिए क्योंकि वो काम आने वाला है आपके। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं 6 7 85, अगर मैं 6 7 को रिवर्स भी कर दूं तो क्या आता है 76, तो +9, ठीक है, तो 53 को रिवर्स करूं तो क्या आएगा 35 +9 44, देखना 44 ऑप्शन है क्या, नहीं है। और क्या कर सकते हैं, प्लस करके देख लेते हैं, 67 + 18 आएगा 85, सो 53 + 18 कितना आएगा 71, 71 भी ऑप्शन नहीं है। अब क्या किया जाए,
प्लस करें 6 + 7 कितना हो गया 13, पर ये 13 से 85 तो नहीं आ सकता, 65 आ जाता इंटू 5 करके, तो वो नहीं आ रहा। प्रोडक्ट करें 6 × 7 42, 42 का डबल +1, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं 5 × 3 15 × 2 + 1 52 और 15 × 2 30 + 1 31, वो भी ऑप्शन नहीं है। फिर और देखें, देखना 6 का स्क्वायर किया 36 और 7 का स्क्वायर किया 49, दोनों का सम किया तो कितना आया 85, ठीक। तो ऐसे ही 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, इन दोनों का सम करेंगे कितना आएगा 34। सो ऑप्शन बी। समझ में आई चीज़। तो स्क्वायर क्यूब्स के क्वेश्चंस मैं ज़्यादा दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके एग्जाम में स्क्वायर क्यूब ही आएगा, कुछ भी आ सकता है उठ के। लॉजिक जैसे अपन सीरीज में देखते थे वैसे ही, बस यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से आपको अप्रोच करना है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। AN ZN, तो अगर रेस्पेक्टिव पोजीशन देखोगे तो A की रैंक फ्रॉम बैक, ऐसे ही N की रैंक फ्रॉम बैक, तो ऐसे ही B की रैंक फ्रॉम बैक तो क्या होगी Y, और L की रैंक फ्रॉम बैक क्या होगी O, Y O। तो देखें Y O ऑप्शन है क्या, ये रहा मिल गया, ठीक। लेटर वाले जल्दी हो जाते हैं क्योंकि अपने को रैंक्स पता होनी चाहिए, ठीक। अब देखना A2 B4, ठीक है, हो सकता है रैंक का डबल हो, A का डबल हो गया 2, B का डबल हो गया 4, ठीक है। फिर यहाँ पे अब देखना दूसरी साइड में दे रखा है H16, मतलब रैंक का तो डबल हो रहा है, नंबर तो समझ में आ गया। तो B से पहले क्या आया था A, तो H से पहले क्या आएगा G, और G कितना था 7, 7 का डबल करेंगे तो कितना आएगा 14, तो G 14, ये अपना आंसर हो गया, ठीक। तो ऐसे मत कर देना I18, क्योंकि ये बाद वाला है, अपने को पहले वाला निकालना है, तो वहाँ पे गड़बड़ मत कर देना, क्योंकि अपने को पहले वाला चाहिए बाद वाला नहीं चाहिए। तो बाद वाला निकालोगे तो I18 भी ऑप्शन दे रखा है, वो कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है कि आप गलत निकालो, ठीक। अब देखना इस टाइप की वैरायटी, इसमें क्या होगा, आपको एक सेट दे रखा होगा जिसमें कोई रिलेशन है आपस में, ठीक। मतलब ये नंबर्स किसी तरह से रिलेटेड है, वो लॉजिक आपको निकालना है और बताना है इन चार में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो उस लॉजिक को फॉलो कर रहा है, ठीक। तो अब देखो 2 3, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 13, फिर 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब वो कितना होता है 35, ठीक। यही होता है 2 का क्यूब 3 का क्यूब 27 + 8 35, ठीक। तो मतलब स्क्वायर्स का सम देन क्यूब का सम, ऐसे ही वो भी डिजिट्स के। तो 4 और 7, 4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर कितना होगा 65, नहीं आ रहा, तो ऑप्शन ए कैंसिल। ऑप्शन बी देखते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 5 होता है, ठीक है। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब वो तो 9 होगा, पर 10 दे रखा है, तो ये भी कैंसिल। फिर डी चेक कर लेते हैं, 3 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर कितना होगा 34, ठीक है, दे रखा है। फिर 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, 5 का क्यूब कितना होता है 125, 3 का क्यूब 27, तो 152, तो ये भी गलत है। तो मतलब आंसर ये हो जाएगा अपना सी। चेक कर लेते हैं, 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कितना हुआ 20, 4 क्यूब प्लस 2 क्यूब कितना होगा 72, ठीक है। तो इस तरह से अपने को लॉजिक ढूंढने पड़ेंगे। यहाँ तो आसानी से मैंने दिखा दिया, पर एग्जाम में ज़रूरी नहीं आपको आसानी से दिख जाए, तो आप सारे तिकड़म लगाओ, डिजिट्स का सम करो, स्क्वायर करो, दोनों का प्रोडक्ट करो, जो हो सकता है बन पड़े वो करो, और लॉजिक ढूंढने की कोशिश करो, लॉजिक मिलते ही क्वेश्चन हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये एनालॉजी वाला टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें जितनी भी वैरायटी हो मैंने तो इसमें एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आता है, अब उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, आपको बहुत सारी चीज़ें याद करनी पड़ेगी। एक तो आपके बेसिक्स स्ट्रांग होने चाहिए कि आपको पता होना चाहिए यूनिट क्या होती है। अगर मैंने बोला लेंथ या वेट, तो इसकी यूनिट पता होनी चाहिए, मीटर है लेंथ की और वेट की है ग्राम्स, ठीक। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ सीस्मोग्राफ, तो सीस्मोग्राफ काय के काम आता है अर्थक्वेक को डिटेक्ट करने के, ठीक है। कार्निवोर कौन से टाइप के एनिमल्स हैं, जैसे टाइगर हो गया, लायन हो गया जो मांस खाते हैं, हर्बीवोर कौन हो गया जो घास फूस खाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको, अब जैसे बच्चे हो गए, डक का बच्चा क्या होता है डकलिंग, हिरण का बच्चा, डियर का बच्चा क्या होता है फॉन, पिग का बच्चा क्या होता है पिगलेट, डॉग का बच्चा क्या होता है पप, तो ये चीज़, और लायन का बच्चा क्या होता है कब, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि ये एग्जाम में आपसे अगर पूछ लिया तो आपको या तो पता है या फिर नहीं पता है, क्योंकि ये तो सिर्फ आपके जेंडर सिनोनिम्स ये सब चलते रहेंगे, इसका अपने पास कोई जुगाड़ नहीं है। अपन सिर्फ मैथमेटिक्स में दिमाग लगा सकते हैं
पर जब वर्ड्स आ जाते हैं तो उसमें कोई दिमाग नहीं लगा सकते। तो जितना पढ़ोगे उतना अच्छा है, जितना चीज़ों को जानोगे उतना अच्छा है, क्योंकि कई कई बार तो क्वेश्चन ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जो हमें भी नहीं पता होते हैं, फिर उसको डिक्शनरी में ढूंढ रहे होते हैं कि ये वर्ड है क्या। ठीक, तो आई होप ये पूरा टॉपिक आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो अब इस टॉपिक को यहीं रैप अप करते हैं। ठीक, थैंक यू।